डिपोओं में सवर ठप, लोगों को बिना राशन लिए लौटना पड़ा। शहर के अधिकांश राशन डिपोओं में सवर अचानक ठप हो गया। सवर न चलने के कारण लोगों को राशन नहीं मिल पाया, लिहाजा दोपहर बाद अधिकांश लोग बिना राशन के ही घर लौट गए। कुछ लोगों ने मजबूरी में बाजारों से महंगी दरों पर दाल, आटा और चीनी की खरीदारी की। शहर के संजौली, लक्कड़ बाजार, पंचायत भवन, लोअर बाजार, खलीनी डिपो के पास रहने वाले लोग अवकाश के चलते राशन लेने आए थे। हालांकि सुबह के वक्त लोगों को आटा, चावल, चीनी, नमक और तेल तो मिल गया, लेकिन दोपहर बाद स्थिति अचानक बदल गई। सवर ठप होने के कारण लोगों को राशन नहीं मिल पाया। शिमला के बंटी, लक्की ठाकुर और राजू ठाकुर ने बताया कि राशन लेने के लिए उन्हें करीब आधे घंटे तक इंतजार करना पड़ा। अन्य दिनों में ये प्रक्रिया कुछ मिनटों में पूरी हो जाती है। उन्होंने बताया कि वह कामकाजी व्यक्ति है, ऐसे में बार बार राशन डिपो के चक्कर लगाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए विभाग को पहले ही इस प्रक्रिया में सुधार करना चाहिए। जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले नरेंद्र धीमान ने बताया कि सवर की समस्या संबंधी जानकारी नहीं है। हालांकि डिपोओं में पर्याप्त मात्रा में राशन उपलब्ध है। राशन को लेकर लोगों को किसी तरह की परेशानी पेश नहीं आने दी जा रही है। आपातकाल में जेल गए नेताओं को अब नहीं मिलेगी सम्मान राशि, विधि विभाग ने जारी की अधिसूचना। आपातकाल के दौरान जेल गए हिमाचल प्रदेश के नेताओं को अब सम्मान राशि नहीं मिलेगी। राष्ट्रपति ने लोकतंत्र प्रहरी विधेयक के निरसन का प्रस्ताव मंजूर कर दिया है। शुक्रवार को विधि विभाग ने राजपत्र में इस बाबत अधिसूचना जारी की। सुक्खू सरकार ने अप्रैल 2023 के बजट सत्र में नया विधेयक लाकर पूर्व विधेयक को निरसन कर दिया था। भाजपा सरकार ने साल 2021 में 12,000 और 20,000 रुपए मासिक सम्मान राशि देने का इस विधेयक के तहत प्रावधान किया था। मुख्यमंत्री शांता कुमार और पूर्व मंत्री पूर्व राधारमण शास्त्री, सुरेश भारद्वाज सहित 105 नेताओं को मासिक पेंशन मिलना शुरू भी हो गई थी। लोकतंत्र प्रहरी विधेयक को लेकर राज्य सरकार और राजभवन के बीच कई बार टकराव की स्थिति भी बनी। राज्य सरकार के जवाब से राजभवन ने असंतुष्ट होकर विधेयक को कई बार राज्य सरकार को लौटाया। राज्यपाल ने सरकार से इस निरसन रिपीलिंग विधेयक को पारित करने और इस प्रावधान को खत्म करने के कारण पूछे थे। सरकार ने विधानसभा में विधेयक के निरसन का प्रस्ताव रखते वक्त तर्क दिया था कि इसका लाभ विचारधारा विशेष से जुड़े राजनीतिक लोगों को दिया जा रहा है। चुराह के भाजपा विधायक को गिरफ्तार करे पुलिस समिति। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की राज्य कमेटी ने प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन से चुराह के भाजपा विधायक को गिरफ्तार करने की मांग की है। समिति की सदस्यों ने कहा कि विधायक हंसराज के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। समिति ने कहा कि इतने गंभीर आरोप और पुलिस में मामला दर्ज होने के बाद विधायक को विधानसभा सदस्यता से तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। राज्य अध्यक्ष वीना वैद्य, राज्य सचिव फाल्मा चौहान ने कहा कि चुराह की स्थानीय अल्पसंख्यक मुस्लिम युवती और उसके परिवार के लगाए यौन उत्पीड़न तथा प्रताड़ना के आरोपों की निष्पक्षता से जांच की जानी चाहिए। विधायक के इस अमानवीय और अभद्र आचरण के लिए उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। युवती के आरोप हैं कि उसका यौन उत्पीड़न किया और उसके परिवार को धमकाया गया, इसलिए इसमें विधायक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। फाल्मा ने कहा कि इस घटना से बीजेपी के महिला विरोधी मानसिकता जाहिर हुई है। जनवादी महिला समिति ने चेताया कि यदि इन गंभीर आरोपों की निष्पक्षता से जांच नहीं की गई और विधायक तथा उनके सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती तो प्रदेश भर में इसके खिलाफ आंदोलन होगा, जो पीड़ितों को न्याय मिलने तक जारी रहेगा। प्रदेश में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ का होगा युक्तिकरण, सरकार तैयार कर रही योजना। हिमाचल के स्वास्थ्य संस्थानों में अब डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ का युक्तिकरण होगा। मेडिकल कॉलेज और निदेशक स्वास्थ्य सेवाओं में डॉक्टरों का अलग कैडर, पीजी पॉलिसी, मेडिकल अफसरों के लिए पीजी पॉलिसी में संशोधन के बाद अब सरकार युक्तिकरण करने की योजना तैयार कर रही है। हिमाचल के सभी मरीजों को मेडिकल कॉलेजों में मरीजों की तरह बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया हो, इसके चलते मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू स्वास्थ्य सेवाओं में बदलाव कर रहे हैं। अभी मेडिकल कॉलेजों एवं अस्पतालों में कहीं स्टाफ की कमी है तो कहीं ज्यादा है। ऐसे में मरीजों को उपचार कराने में परेशानी झेलनी पड़ रही है। मेडिकल कॉलेजों से ही मरीजों को इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज आईजीएमसी या फिर टांडा भेजा जा रहा है। इसके अलावा मरीज हिमाचल से बाहर भी अपना इलाज करा रहे हैं। मेडिकल कॉलेजों में मशीनरियां और उपकरण स्थापित किए जा रहे हैं। इन कॉलेजों में 20 साल पुरानी मशीनों को बदलकर नई टेक्नोलॉजी की मशीनें स्थापित की जा रही हैं। रोबोटिक सर्जरी के बाद पुरानी मशीनों को बदलकर नई स्थापित की जा रही है।
बिजली बोर्ड कर्मियों को ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन में भेजने पर लगी रोक, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने विद्युत बोर्ड के अधिकारियों कर्मचारियों को ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन में भेजने को लेकर जारी राज्य सरकार की अधिसूचना पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रोमेश वर्मा की खंडपीठ ने ये रोक विवेक शर्मा व अन्य बनाम राज्य मामले में लगाई है। कोर्ट ने 2 मई और 13 जून 2025 की अधिसूचना का अवलोकन करने पर पाया कि याचिकाकर्ताओं की प्रार्थनाएं वास्तविक हैं और उनके पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बन रहा है। कोर्ट ने सरकार, HPPTCL, बिजली बोर्ड और अन्य निजी प्रतिवादियों वरिष्ठ प्रबंधक को नोटिस जारी किए हैं। प्रतिवादियों को 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी। याचिका में बताया गया है कि सरकार ने बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड HPPTCL की आपत्ति के बावजूद निगम पर थोप दिया है, जो कानून के खिलाफ है। यह फैसला याचिकाकर्ताओं के साथ साथ प्रतिवादी HPPTCL के प्रभावी कामकाज के लिए भी हानिकारक है। क्रिकेट विश्व कप जीतने के बाद हिमाचल की बेटी रेणुका आज पहुंचेंगी घर, हॉटकोटी मंदिर में टेकेंगी माथा। महिला विश्व कप जीतने के बाद भारतीय टीम की तेज गेंदबाज रेणुका ठाकुर रविवार को रोहणु के पारसा गांव स्थित अपने घर पहुंचेंगी। बेटी के घर में स्वागत करने की परिजनों समेत ग्रामीणों और प्रशासन ने विशेष तैयारियां की हैं। रेणुका का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया जाएगा। रेणुका सुबह 10 बजे सबसे पहले दुर्गा माता मंदिर हॉटकोटी में पूजा अर्चना करेगी। उसके बाद प्रशासन की ओर से SDM कार्यालय सभागार में रेणुका के सम्मान में स्वागत कार्यक्रम रखा गया है। रोहडू में सवर्ण समाज संगठन ने भी रेणुका के स्वागत कर तैयारी की है। दोपहर बाद रेणुका अपने गांव पारसा पहुंचेंगी। घर पहुंचने पर मां, भाई सहित अन्य परिजन रेणुका का स्वागत करेंगे। ग्रामीण भी रेणुका के घर पहुंचेंगे। SDM रोहडू धर्म श्रीमोत्रा ने बताया कि रेणुका ठाकुर का प्रशासन की ओर से जोरदार स्वागत किया जाएगा। इस क्षेत्र के लिए यह एक गर्व का क्षण है। दुष्कर्म का विरोध करने पर किशोर के जानलेवा हमले में घायल महिला ने PGI में तोड़ा दम। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर सदर थाना से सटे एक क्षेत्र में दुष्कर्म का विरोध करने पर आरोपी किशोर के जानलेवा हमले में घायल महिला ने PGI चंडीगढ़ में दम तोड़ दिया है। 5 दिन तक महिला जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करती रही। शुक्रवार रात को महिला के जीवन की डोर टूट गई। 3 नवंबर को 40 वर्षीय महिला घास काटने खेतों में जा रही थी। इस दौरान एक 14 वर्षीय नाबालिग दुराचार करने के इरादे से महिला पर झपट पड़ा। इस बीच महिला ने बचाव किया और दोनों में छीना झपटी भी हुई। इस दौरान आरोपी ने हमला कर महिला को लहूलुहान कर दिया। महिला के विरोध करने पर आरोपी ने उस पर दराती और डंडे से वार किए। गांव के एक व्यक्ति ने जब महिला को घायल अवस्था में देखा तो परिजनों को सूचित कर उसे मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में उपचार के लिए ले जाया गया। मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में उपचार के बाद उसे PGI चंडीगढ़ रेफर कर दिया था। मौके से दराती, डंडा, पेन और टूटी हुई स्केल के टुकड़े बरामद हुए थे। SP भगत सिंह ठाकुर ने बताया कि PGI चंडीगढ़ में उपचाराधीन महिला की मौत हो गई है। बिजली बोर्ड से मिली NOC, 34 चार्जिंग स्टेशन लगाने की प्रक्रिया शुरू। हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC ने 34 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बिजली बोर्ड से NOC मिलने के बाद परिवहन निगम के डिपो और बस अड्डों पर इन्हें स्थापित किया जा रहा है। हिमाचल में 100 से ज्यादा चार्जिंग पॉइंट लगाए जाने हैं। निगम को अभी 34 की NOC मिल चुकी है। हिमाचल में 110 इलेक्ट्रिक बसें हैं। इन्हें लोकल रूटों पर चलाया जा रहा है। निगम के बेड़े में 297 ई बसें और जुड़ने जा रही है। अगले महीने बसों की पहली खेप आएगी। इन बसों को लंबे रूटों पर चलाया जाना है। इससे पहले हिमाचल में 34 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाने हैं। परिवहन निगम से मिली जानकारी के मुताबिक 15 नवंबर के आसपास 7 बसें हिमाचल आएंगी। इन्हें ऑन ट्रायल लंबे रूटों पर चलाया जाना है। करीब 1 सप्ताह तक ये ट्रायल चलेगा। जनवरी में बसों की पहली खेप हिमाचल आएगी। परिवहन निगम की टेक्निकल टीम ने हैदराबाद जाकर कंपनी में तैयार बसों का निरीक्षण किया है। इस दौरान टीम को जो खामियां नजर आई, उन्हें दुरुस्त करने को कहा गया है। ये सभी बसें वातानुकूलित और आरामदायक होगी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि कुछ इलेक्ट्रिक बसें तैयार हो गई हैं। जनवरी 2026 में बसों की पहली खेप हिमाचल आएगी। हिमाचल में चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। राज्य में 16 स्थानों पर न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से कम। जाने 15 नवंबर तक कैसा रहेगा मौसम।
हिमाचल प्रदेश में बदले मौसम के बीच न्यूनतम तापमान में कमी आने से ऊंचाई वाले क्षेत्रों की सड़कों पर पानी जमने लगा है। मनाली, लेह, दारचा, शिकुंतला व कोकसर लोसर मार्ग पर इस कारण फिसलन बढ़ गई है। यहाँ वाहनों की आवाजाही में भी कमी दर्ज हुई है। राज्य में 16 स्थानों पर न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया है। 3 स्थानों पर यह माइनस में है। शनिवार को राजधानी शिमला सहित अन्य भागों में मौसम साफ रहा। जानिए मौसम पूर्वानुमान। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार पूरे प्रदेश में 15 नवंबर तक मौसम शुष्क बना रहने की संभावना है। हालांकि हवा में ठंडक बरकरार है। जिला कुल्लू और जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में सुबह शाम कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लाहौल स्पीति प्रशासन ने कुंजम दर्रा व शिनकुला दर्रा होकर वाहनों के लिए समय सारिणी तय कर दी है। कोकसर से काजा की सुबह 9 बजे और दारचा से सुबह 10 बजे वाहनों को लेह के लिए छोड़ा जाएगा। अगले 3-4 दिनों के दौरान राज्य में न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 2-3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। वहीं अधिकतम तापमान में कोई बड़ी वृद्धि नहीं होगी।